आहियाए खिलाफत की जद्दोजहद दरअसल वो काम है जिसके जरिए इंसान अल्लाह ताला की नियाबत का हक अदा करते हुए जमीन पर अल्लाह की हाकिमियत को कायम करके वो 4 बुनियादी मकासद हासिल कर सकता है जिनका जिक्र कुरान मजीद में यूं किया गया है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें जमीन में इक्तदार दें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे। निज़ाम खिलाफत के जो मकासद कुरान मजीद में बयान हुए हैं उनमें सबसे पहले अकामत सलात है। खलीफा वक्त का फर्ज है कि वो इस्लामी रियासत में नमाज का निज़ाम कायम करे, क्योंकि ये वो फरीज़ा है जो इंसान के अपने रब से ताल्लुक की बुनियाद भी है और बंदाए मोमिन की तमाम सरगर्मियों का मरकज़ो महवर भी। इसी से कौम की तरबियत और तज़किये का इंतजाम होता है और अफराद में बुराइयों का खात्मा और तक़वा और परहेजगारी पैदा होती है, जिससे मुआशरा अमन और सलामती का नमूना बन जाता है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दूसरा बुनियादी मकसद निज़ाम ज़कात का क़याम और इस्लामी मुआशी निज़ाम का नफाज है। मुआशी निज़ाम का जो ढांचा इस्लाम फराहम करता है उसके मुताबिक रियासत की आमदन यानी टैक्स का निज़ाम ज़कात, खिराज, उशर, गनीमत और रिकाज पर कायम है। अगर रियासत की जरूरियात पूरी ना हो रही हों तो फिर वो सिर्फ अमीरों से टैक्स वसूल कर सकती है। इस तरह एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम देकर इस्लाम रियासत को न सिर्फ सूद जैसी लानत से छुटकारा देता है बल्कि तमाम नाजायज ज़राए आमदन का खात्मा करके रियासत के इस्तेहकाम और शहरियों की मुआशी आसूदगी का सामान भी करता है। ईताए ज़कात पर मबनी यही इस्लामी मुआशी निज़ाम तबकाती तकसीम के खात्मे, अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने और गुर्बत व अफलास की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और जराइम का कला कमा करके मुआशरे में तवाज़ुन पैदा करता है। तीसरा अहम मकसद अमर बिल मारूफ यानी नेकी की दावत देना है। इसी दावत के फैलाव के साथ लोगों को दीन रहमत में शामिल करने की राह हमवार होती, हक और सच्चाई की कुव्वत का इजहार और खैर की कुव्वत को मुआशरे में बालातर हैसियत हासिल होती है। खिलाफत का चौथा बुनियादी मकसद नही अनिल मुनकर है, जिसके जरिए शर और बुराई को बज़ौर बाजू खत्म किया जाता है। जुल्म और बुराई के रुझानात को रोकना, मुआशरे में खैर का फैलाव नही अनिल मुनकर के बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लामी सजाओं का इतलाक भी दरअसल नही अनिल मुनकर के फरीजे को अदा करने की ही एक सूरत है। आए हम अहद करें कि कुरान मजीद के बताए गए इन फराइज की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आहियाए खिलाफत की जद्दोजहद को अपना मकसद जिंदगी बनाएं और इस्लाम के दिए हुए निज़ाम खिलाफत को नाफिज करके पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाएं।